हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ घर के कामों से रिलेटेड है। तो देखिए, घर में हम कितने भी काम कर लें फिर भी चीज़ें इधर से उधर बिखरी होती हैं और फिर भी काम कम होते हैं। तो कई बार अगर हमें इन्हीं कामों के से रिलेटेड अगर टिप्स एंड ट्रिक पता हों तो हम उन कामों को बड़े आसानी से हम निपटा सकते हैं और हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो चलिए, आज इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, ये जो ब्रशेस होते हैं ये काफ़ी काम के होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम छोटे मोटे काम के लिए वैक्यूम क्लीनर ही निकालें। ये सोफ़े और फर्नीचर की अच्छी खासी डस्ट जो होती है आराम से ये इससे निकल जाती है। तो इससे हम आराम से डस्टिंग कर सकते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं तो हमारे फर्नीचर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हैक की तरफ। तो देखिए, ये एक खाने के साथ जो आती है डिब्बी वो है। इसे मैंने काफ़ी सारे होल कर दिए हैं और इसमें कपूर डाल दिया है। बस आप जहाँ से भी स्मेल आती है आप इसे सू रैक में या अपनी अलमीरा में कहीं पर भी आप रखिए, तो इससे जो गंदी स्मेल होती है वो स्मेल नहीं आएगी। तो इस तरह से देखिए, ये एक फ्री का जुगाड़ है, आप इसे ज़रूर आजमाएं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की ओर। तो देखिए, हमारा गैस स्टोव है, कितना भी हम उसको साफ़ करें वो थोड़े थोड़े स्पॉट उसमें रहते ही हैं, क्योंकि हम डेली खाना बनाते समय कई बार उसमें बॉयल हो जाती हैं चीज़ें और वो धीरे धीरे करके वो काले स्पॉट में बदल जाती हैं। तो डेली हम इतने अच्छे से क्लीनिंग नहीं हो पाती है, तो हो जाते हैं ऐसे। तो उनको साफ़ करने के लिए कि सबसे आसान तरीका है कि पहले आप उसमें बेकिंग सोडा आप उसमें बुरक दीजिए और थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी शार्प थिंग से, नाइफ से या किसी ब्रश से आप उसको रगड़ दीजिए। बहुत अच्छे से आपका स्टोव साफ़ हो जाएगा। और स्टील वाले जूने से जो ब्लैक स्पॉट होते हैं बीच में, उसमें स्टील वाला जो जूना आता है उससे आप रब कर दीजिए, तो ये बहुत चमक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हैक की तरफ। तो देखिए, ज़रूरी नहीं कि हम हर बार ही सोफ़ा थ्रो खरीदें और एक ही चीज़ देख देख कर बार बार हम बोर भी हो जाते हैं। तो उसका सबसे अच्छा अल्टरनेट है कि आप कोई भी सिंगल बेड की बेडशीट ले लीजिए और उसको सोफ़ा थ्रो की तरह आप उससे यूज़ कर लीजिए। तो देखिए, ये मैंने एक सिंगल बेड की बेडशीट ली है, उसको एक स्पून की हेल्प से उसको टक कर दिया है। आप इसमें कैसे भी बैठिए, कि किसी भी तरह से आप इसमें बैठ सकते हैं, ये कभी भी नहीं खिसकने वाली। तो देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हमारे घर में बहुत सारे ब्रश होते हैं, टूथ ब्रश, जो कि पुराने होने पर हम अक्सर फेंक देते हैं उनको। तो इनका भी बहुत अच्छा हम यूज कर सकते हैं। तो फेंकने से पहले अब आप इनको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, ये जो वॉश बेसिन के कॉर्नर होते हैं, ये जो किनारे होते हैं जहां हमारे हाथ आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, तो इन ब्रश के सहारे हम बहुत अच्छी तरह से उन्हें क्लीन कर सकते हैं। तो देखिए, ये सारी गंदगी यहाँ की साफ हो गई, जो कि आसानी से बड़े ब्रश से ये नहीं निकल पाती। तो इस तरह से छोटे छोटे से जुगाड़। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हैक की तरफ। तो देखिए, घर में हमारे खाली बॉटल्स हम सभी के पास पड़ी होती हैं। तो बस उसके कैप में आप ढेर सारे होल बना लीजिए और इसे किसी भी पौधे को स्प्रे बॉटल आप बना सकते हैं। इसमें कोई भी आप खाद डालिए या पानी डालिए, लिक्विड खाद या पानी पौधों को सावर करने के लिए। ये बहुत अच्छा जुगाड़ है। तो देखिए, ये कितने अच्छे से पौधों के ये जो लीफ में कितनी गंदगी और डस्ट जमा होती है, इससे वो सारी धुल जाती है। तो है ना फ्री का जुगाड़। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। ये भी हमारे प्लांट से रिलेटेड है। तो देखिए, जो भी हमारे घर में वेस्ट होता है, जो हम वेजिटेबल के छिलके या आलू प्याज के छिलके, ये फ्लावरिंग पौधों के लिए या इस तरह लीफी प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी फर्टिलाइजर बनती है। तो बस उनको कुछ नहीं करना, किसी कंटेनर में आप उसको स्टोर कर लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और 2-3 दिन के लिए उसको ढककर रख दीजिए और उसके बाद उसमें और पानी डाइल्यूट करके उस किसी भी पौधे को स्प्रे कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की ओर।
तो देखिए हम सभी के घरों में पनीर आता है, तो कई बार पनीर एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उसको स्टोर करने के लिए सबसे आसान तरीका है आप उसको पीसेस में कट कर लीजिए और किसी भी एयर टाइट जार में आप भरकर उसको फ्रीज कर लीजिए। और जब भी आपको बनाना हो थोड़ी देर पहले आप निकालिए। और ग्रेवी वाली सब्जी तो बहुत आसानी से बन जाती है, आप इसको ऐसे ही आप डाल दीजिए, वो हीट के कारण तो ये हीट के कारण मेल्ट हो जाती है और बहुत अच्छी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हैक की तरफ। तो हमारे सभी के घरों में पुरानी बर्नी जो अचार की जार होते थे चीनी मिट्टी के, वो सभी के घरों में पड़े होते हैं। और अब चूंकि अचार कोई इतना ज़्यादा खाता नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट में आ गई हैं, तो अब अचार बहुत कम बनाया जाता है घरों में। तो ये बर्नी वैसे ही यूजलेस पड़ी होती हैं, तो इनको हम बहुत अच्छा प्लांटर की तरह यूज कर सकते हैं। और किसी कॉर्नर पे आप इसको रख दीजिए, तो उस कॉर्नर की ये उस कॉर्नर का लुक ही इन्हेंस कर देंगे। तो रहा ना फ्री का जुगाड़। तो इस तरह से ये फ्री के जुगाड़ हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए होंगे, और पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो